हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, जिस पे हम बात करते हैं ब्यूटी, मेकअप और हेयर की। तो अभी हमारा रिसेंटली जो कोर्स चल रहा है वो है हमारा फ्री बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप का कोर्स, जिसका है आज डे 2। तो गाइस हमने क्लास 1 में हमने क्या सीखा, मेकअप की हिस्ट्री के बारे में हमने थोड़ा सा समझा कि मेकअप हमारा कब आया, कहाँ से आया और हमें कैसे पता चला कि मेकअप नाम की कोई चीज है दुनिया में। आज हम बात करेंगे डे 2 में हमारा जो मेकअप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप ब्यूटी वर्क करो, चाहे आप मेकअप वर्क करो, जब तक आपको स्किन की नॉलेज नहीं होगी आप मेकअप नहीं कर सकते, आप ब्यूटी नहीं कर सकते। करने वाले तो कर सकते हैं, लेकिन जो एक प्रोफेशनल वे होता है, जैसे स्किन स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मेकअप, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेशियल, जैसे मैंने ब्यूटी का नाम लिया है ना, तो ब्यूटी में भी जब तक आपको स्किन टाइप, स्किन एनालाइज करना नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा स्किन का। तो स्किन के बारे में हम समझेंगे। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा स्किन, कि हम स्किन को कैसे पहचानेंगे। हमारे पास जब हम किसी क्लाइंट का मेकअप करेंगे या फिर हम अपना मेकअप करेंगे, तो हम अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमें कौन सा फाउंडेशन लेना है, कौन सा कॉम्पैक्ट लेना है, कौन सा प्राइमर लेना है, कौन सा हमें ब्लश लेना है, ये हम कैसे समझेंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारा स्किन टाइप क्या है, हमारे क्लाइंट का स्किन टाइप क्या है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मैं बहुत ही डिटेल में, वीडियो शायद थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि मैं जब कोई चीज बताने लगती हूँ ना तो मैं बहुत डिटेल में चली जाती हूँ। मेरा माइंडसेट ये है कि आपको समझ आना चाहिए। बेशक वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आप सभी को क्लियरली समझ आना चाहिए, क्योंकि उन वीडियोस का कोई मतलब नहीं है जो शॉर्ट वे में बनाया जाए और जिसमें आपको कुछ समझना है। तो शायद मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, आप देखते देखते बोर भी हो जाए, तो कोई बात नहीं, आप पॉज करके बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन आपको देखनी पूरी है वीडियो, आप तभी समझ पाएंगे मेरी चीजों को ना, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन के बारे में। तो हमारे पास 4 टाइप्स की स्किन होती है। हमारे पास कितने टाइप की स्किन होती है? 4 टाइप्स की स्किन होती हैं। तो हमारी सबसे पहली स्किन कौन सी है? नॉर्मल। दूसरी हमारी कौन सी है? ऑयली। तीसरी हमारी कौन सी है? ड्राई। चौथी हमारी कौन सी है? कॉम्बिनेशन। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि 7 टाइप की स्किन होती हैं, और एक्ने प्रोन स्किन होती है और सेंसिटिव स्किन होती है। तो ये गाइस, ये कोई स्किन टाइप नहीं होता, ये एक स्किन की हालत होती है, ये एक स्किन की कंडीशन होती है। मेनली हमारी ओनली 4 टाइप्स की स्किन होती है, नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन। अब इनके नाम तो आपको क्लियर हो गए। पहली बात, आप अपनी नोटबुक और अपना पेन निकाल के रखना, जो भी मैं बोल रही हूँ या आपने लिखना भी है, आप समझो, फिर इसको नोट डाउन करो। मैं आपको नोट्स भी शेयर करूंगी। हाँ जी, मैं आपको नोट्स भी शेयर करूंगी, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और सीरियल वाइज आपका कोर्स के साथ साथ आपका थ्योरी सेशन भी कंप्लीट होता रहे। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक वगैरह निकाल के रखिएगा, जो भी समझ आता है आप ऐसे लिख लो। अदरवाइज मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप सब कुछ सीरियल वाइज उस पर लिख सको, आप किसी और को भी गाइड कर सको, है ना। तो मेरा मोटिव सिर्फ सिखाना नहीं है, मेरा मोटिव यह है कि आप इतना अच्छा सीखो कि आप कोई अगर और कंफ्यूज हो रहा हो ना, तो आप उसको भी बता सको, उसको भी समझा सको। तो हम कहाँ पे बात कर रहे थे? हम अपने 4 टाइप्स की स्किन के बारे में बात कर रहे थे, नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं पहले इन 4 टाइप के बारे में समझाऊंगी, फिर जो हमारी हालत है स्किन की, जैसे सेंसिटिव, एक्ने प्रोन, मैच्योर, फिर इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली स्किन हमारी कौन सी है? नॉर्मल। तो हम नॉर्मल स्किन को कैसे पहचानेंगे, अपनी या फिर अपने क्लाइंट की, कि इसकी स्किन नॉर्मल है या ऑयली है या ड्राई है या कॉम्बिनेशन है। तो नॉर्मल स्किन कैसी होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। मैं आपको एक टेक्निक बताना चाहती हूँ जो मैंने फॉलो करी है अपने स्टूडेंट टाइम में। वैसे लर्निंग तो हमेशा ही है, मतलब जो मैं अभी भी फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये रहता है कि आप हमेशा क्वेश्चन में से ही आंसर को ढूंढो।
आप क्वेश्चन में जब आंसर ढूंढोगे ना तो आपको डेफिनेटली याद नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ चीजें बोलते हैं ना कि हमारे स्कूल टाइम में भी हमारे टीचर्स बोलते थे कि चीजों को ना समझोगे तो वो हमेशा रहेगा याद। अगर आपने रट्टा मार के याद किया या फिर इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार 5 बार देखा सिर्फ रट्टा समझ के कि हाँ दी क्या बोल रही है बस मेरे को याद हो जाए, तो वो कभी नहीं याद होगा। आपको एक दिन याद हो जाएगा, आपको 5 दिन तक याद रहेगा, लेकिन 10वें दिन आप भूल जाओगे। तो चीजों को ना समझने की कोशिश करना, रट्टा मारने की नहीं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल स्किन की बात करते हैं। तो जो हमारी नॉर्मल स्किन है वो हमारी कैसी होती है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। नॉर्मल मतलब जो ऑयली नहीं है, जो ड्राई नहीं है, जो कॉम्बिनेशन नहीं है, जो सेंसिटिव नहीं है, जो एक्ने प्रोन नहीं है, जो मैच्योर नहीं है, वो है नॉर्मल स्किन। सॉरी, एक्ने प्रोन और मैच्योर तो एक अलग चीज हो गई, तो हालत हो गई। अभी हम नॉर्मल स्किन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसपे आपको कोई पिंपल नहीं दिखेगा, जिसपे आपको कोई ड्राइनेस नहीं दिखेगी, जिसपे आपको कोई ऑयलनेस या फिर यह नहीं कि आपका फोरहेड पे ऑयल आए, यहाँ पर ऑयल ना आए, यहाँ पर ड्राई आए, जिसमें आपको ये सब चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, वो हमारी होगी नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन कैसी होती है, आपको दूर से ही ना उस पे एक अलग सी चमक दिखेगी, एक स्किन में ना एक फ्लॉलेस दिखेगा कि स्किन का जो टेक्सचर होगा ना काफी स्मूथ होगा। आपको कोई ओपन पोर्स, कोई आपको ऑयल, कोई आपको ड्राइनेस कुछ भी नहीं दिखेगा। वो है हमारी नॉर्मल स्किन, है ना, जिसपे ना ही ड्राइनेस है, ना ही ऑयलनेस है और ना ही हमारे पिंपल्स वगैरह आते हैं। बिल्कुल ही स्किन का टेक्सचर स्मूथ है, नो इम्परफेक्शन, मतलब कोई डार्क सर्कल वगैरह नहीं है कुछ। बिल्कुल स्किन का जो हमारा बैरियर है वो बिल्कुल ही एक जैसा है, ना यहाँ पर डार्क सर्कल है, ना यहाँ पर आपका जो मंकी माउथ है, ना वहां पर आपके ब्लैकनेस है, बिल्कुल ही क्लियर स्किन। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल स्किन। जब ऐसी स्किन आपको देखने को मिले तो आप समझ जाओ कि इनकी स्किन नॉर्मल है। अब हम दूसरी स्किन हमारी कौन सी थी, ऑयली स्किन। तो ऑयली स्किन हमारी, अब देखो इसका भी क्वेश्चन पकड़ो, ऑयली स्किन कैसी होती है, क्वेश्चन हमारा ये बना ऑयली स्किन कैसी होती है। तो इसका नाम क्या है, ऑयली। तो हम ऑयली से ही समझ जाएं कि जिनके फेस पर ऑयल प्रोड्यूस होता होगा उनकी स्किन ऑयली होती होगी, है ना। तो ऑयली, जैसे हम किचन में भी काम कर रहे होते हैं, अगर गलती से फर्श पे थोड़ा सा ऑयल गिर जाता है पत्थर पे, तो ऑयल कैसा शाइन करता है ना। तो जो हमारी ऑयली स्किन होती है उसका जो हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है, शाइनी कॉम्प्लेक्शन, है ना, शाइनी कॉम्प्लेक्शन। जब हमारी स्किन है जब ऑयल प्रोड्यूस करेगी तो हमारे पोर्स ओपन होंगे, है ना, तो हमारे पोर्स लार्ज हो जाते हैं। तो जिनके ओपन पोर्स दिखते हैं, स्किन जो है वो शाइनी दिखती है, और आपके डार्क सर्कल वगैरह, जैसे यहाँ पर आपको डार्क सर्कल दिखते हैं, पूरे मंकी माउथ एरिया पे आपको डार्क सर्कल दिखते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें इम्परफेक्शन है ना, इसमें इम्परफेक्शन है। तो ये हमारी हो गई ऑयली स्किन। तो हम जब ये सारे शाइन जब हमें स्किन में देखने को मिलते हैं तो वो होती है हमारी ऑयली स्किन, जिसका नाम ही रखा गया ऑयली, मतलब फेस पे ऑयल आता है तो उसको हमने उस स्किन का हमने नाम रख दिया ऑयली स्किन टाइप। ठीक है, अब हम बात करेंगे ड्राई स्किन के बारे में। ड्राई स्किन, आजकल जैसे विंटर्स चल रहे हैं तो आजकल अगर आप हाथों पे भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाते ना, ऐसे स्क्रच करते हैं, तुरंत ही ना एक लाइन सी बनती है, व्हाइट फ्लैकीज सी निकलती हैं। तो क्या होते हैं, विंटर में ज्यादातर सभी की स्किन ड्राई हो जाती है, लेकिन जो नॉर्मल वेदर होता है उनमें भी किसी की स्किन एक्सट्रीम ड्राई होती है। तो उनको कैसे पहचानना है ना। जब भी आप जो हमारी ड्राई स्किन होती है, आप कभी भी देखोगे जिनके फेस पे हल्का सा खिंचाव महसूस होता हो, हल्की सी स्किन टाइट लगती हो, खिंची सी लगती हो, पोर्स बिल्कुल ही विजिबल नहीं हो रहे होते हैं, पिंपल्स वगैरह बहुत ही मतलब आते ही नहीं है, एक तरीके से नाम मात्र। तो वो जिनकी स्किन में ये सारी चीजें आपको देखने को मिले, ओपन पोर्स विजिबल नहीं है, आपको लाइंस दिखती हो, आपको फ्लैकीज दिखती हो, यहाँ पर ये एरिया बिल्कुल ही रफ टफ दिखता हो, ड्राई से क्या पता चल रहा है, रूखा सूखा, जिनकी स्किन रूखी सूखी हो, मतलब रफ कॉम्प्लेक्शन,
तो उनकी स्किन कैसी होगी, ड्राई होगी। तो ये हमारे जो मैंने 4-5 साइन बताए हैं, ये आपके कौन से स्किन के साइन है, ड्राई स्किन के, है ना। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। अब कॉम्बिनेशन से आपको क्या पता चला, जो एक दूसरे से मिलकर बनी है उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन, है ना। हम लोग मिक्स फ्रूट जूस पीते हैं, मिक्स वेज खाते हैं, जैसे हम आपस में डालते हैं ना कि मतलब आलू और मटर, तो वैसे ही है ऑयली और ड्राई का मिक्सचर, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। तो कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है हमारा, ये जो हमारा फोरहेड है और ये जो हमारी नोज है और ये क्यूपिड बो और ये चिन, तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना टी एरिया, है ना। और ये हमारा बना चीक से लेकर ये हमारा बना सी एरिया, है ना। तो इसको बोलेंगे टी जोन और इसको बोलेंगे सी जोन। तो ये हमारे फेस पे दो जोन बनते हैं, ये हमारा टी जोन, ये हमारा सी जोन। तो जिसमें हमने सुना है ना कि टी जोन, किसी का टी जोन ड्राई है, किसी का सी जोन ऑयली है। तो एक स्किन ऐसी भी होती है जिनकी ना कॉम्बिनेशन स्किन होती है, जैसे कि मेरी है। मेरे ना ये फोरहेड पे और नोज पे और यहाँ पर काफी ऑयल आता है, और जो मेरा ये चीक्स एरिया है ना, ये मेरा अक्सर नॉर्मल टू ड्राई या फिर ऑयल, मतलब कॉम्बिनेशन है। कभी कभार ना मेरी स्किन तो खैर ऐसी है कि कभी कभार मुझे यहाँ पर भी ऑयल आता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे यहाँ पर ऑयल आता ही नहीं है और मेरे यहाँ पर ऑयल ज्यादा आता है, यहाँ पर मुझे ड्राइनेस फील होती है, कभी कभार यहाँ पर भी ऑयल आता है। तो मेरी जो स्किन है वो वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, सभी की स्किन चेंज होती है, लेकिन मेरी स्किन ना सेंसिटिव की तरफ भी मूव कर रही है, तो मेरी स्किन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती रहती है। चलिए बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन में ना एक होता है टी जोन, जैसे कि भी मैंने बताया, एक है हमारा सी जोन। तो जो हमारा सी जोन होता है, किसी किसी का सी जोन होता है वो ड्राई होता है, किसी किसी का टी जोन ऑयली होता है, जैसे कि मेरा है, ठीक है। और किसी किसी का सी जोन ऑयली होता है और टी जोन ड्राई होता है ना। तो किसी किसी को ना टी, यहाँ पर हमारे फोरहेड पे ड्राइनेस रहती है, नोज पे ड्राइनेस रहती है और हमारी चिन पे ड्राइनेस रहती है, लेकिन उनका जो सी जोन है वहां पर उनको बहुत ज्यादा ऑयल आता है। तो ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन स्किन, ठीक है, जिनका जो हमारा टी जोन है और हमारा सी जोन है। किसी का सी जोन ड्राई है, किसी का सी जोन ऑयली है, किसी का टी जोन ऑयल ड्राई है, किसी का सी जोन ऑयली है। तो ये हमारे स्किन है मेनली 4 टाइप्स की, जिनके बारे में मैंने आपको अपने तरीके से बहुत अच्छे वे में समझाया है। आई थिंक आप इसको समझो, और मैं नोट्स भेजूंगी, वो आप लिखना, और फिर कमेंट सेक्शन में जो चीजें आपको समझ नहीं आई हो वो प्लीज जरूर पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और एक मैंने आपको कौन सी स्किन के बारे में बताया, एक्ने प्रोन स्किन के बारे में। जो हमारी एक्ने प्रोन स्किन है वो हमारी वो स्किन है जिनके बहुत ज्यादा एक्ने आते हैं और पिंपल्स आते हैं और उनके ना निशान रह जाते हैं, जिनके स्किन में आप देखते होगे स्पॉट्स बड़े बड़े पड़े होते हैं ब्लैक कलर के, है ना। तो ये सारे शाइन अगर आपको किसी स्किन में देखने को मिले, तो इसका मतलब है कि उनकी स्किन उनकी स्किन की हालत क्या हो चुकी है, एक्ने प्रोन स्किन, है ना। तो ये जो हमारी मैच्योर स्किन, सेंसिटिव स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, ये जो हमारी स्किन है ना, ये हमारी टाइप नहीं है, ये हमारी स्किन की एक हालत है, कंडीशन है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। डे 2 में मैं आपको इतना ही बताऊंगी जिससे कि आप अच्छे से इसको समझो और आप इसके नोट्स बनाओ, और जो चीजें आपको कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आया वीडियो में, वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना, मैं उनको पढ़ लूंगी और नेक्स्ट वीडियो में उसी चीज पे बता दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में उसी चीज पे बता दूंगी नहीं, मैं बना लूंगी, जिसमें